हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षक। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस के बारे में। ईवीएस यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। ये हमारा क्लास 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट से शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? तो जो पर्यावरण है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है पर्यावरण। इसमें से पहला शब्द होता है परि प्लस आवरण। यहाँ पे जो परि है उसका अर्थ होता है चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है घेरना। अर्थात जो वस्तुएं हमारे चारों ओर से घिरी हुई हैं उन्हें पर्यावरण कहते हैं। ठीक, जैसे बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। यहाँ पे है जीवों के आसपास पाए जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण है। जैसे हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे चारों ओर से हो गया, मोबाइल हो गया, फिर बुक्स हो गए, पेन्स हो गए, ये सब है जो पर्यावरण कहलाते। वर्तमान में जो चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं वो हमारा पर्यावरण कहलाती है। ठीक, चारों ओर स्थित वस्तुओं का घेरा ही पर्यावरण होता है। आज जैसे यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे कोई मनुष्य है, उसके चारों भी पर्यावरण है। आस पड़ोस में जो वस्तुएं पेड़ पौधे हैं वो भी पर्यावरण है। हमारे घर के आसपास जो घर है वो भी पर्यावरण है। तो ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक। जैविक घटक को इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अजैविक घटक को इंग्लिश में एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैविक घटक जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, डिकम्पोजर मतलब होता है अपघटक, और कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता। अजैविक जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक प्राकृतिक, एक आर्टिफिशियल। यहाँ पे प्राकृतिक का मतलब है जो मतलब प्रकृति ने या नेचर ने हमें दिया है वो प्राकृतिक हो गए। आर्टिफिशियल या कृत्रिम का मतलब है जो मनुष्य ने बनाए हुए हैं वो आर्टिफिशियल और कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे पर्यावरण के घटक को हम विस्तार से समझ लेते हैं। जैविक घटक मतलब जो वे वस्तुएं जो सजीव और जीवित वस्तुएं होती हैं उन्हें जैविक मतलब, जैविक से ही इसी शब्द से ही हम निकाल सकते हैं जैविक मतलब जीवित या जीवन, जिसमें जीवन पाया जाता है या जीवित होती हैं वे सभी जैविक घटक आते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है उत्पादक या प्रोड्यूसर। सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं तो पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो ये नहीं पता होता है कि मतलब क्या बनाते हैं। अब वो हमारी तरह तो दाल चावल रोटी सब्जी बनाते नहीं हैं। तो हरे पेड़ पौधे जो हैं वो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो ग्लूकोज बनाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे मनुष्य हैं। मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही तो निर्भर है। ये उपभोक्ता जो है वो उत्पादक पर ही निर्भर है। इसमें जानवर हो गए तो ये कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। डिकम्पोजर मतलब अपघटक से
भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर करते हैं। वो डिकम्पोज़र या अपघटक कहलाते हैं। जैसे केचुआ, गिद्ध और इसके अंतर्गत चींटी भी आती हैं। वो सब डिकम्पोज़र के अंतर्गत आते हैं। अजैविक घटक। अजैविक मतलब निर्जीव। जैविक जो होता है उसमें जीवन पाया जाता है और जो अजैविक होता है उसमें जीवन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको अजैविक घटक कहते हैं। जैविक मतलब जीवन और अजैविक मतलब जीवन ना पाया जाता हो यानी निर्जीव। जो अजैविक घटक होता है इसे भौतिक घटक भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट जो आता है वो प्राकृतिक या नेचुरल होता है, अर्थात पृथ्वी द्वारा या प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, नदी, वायु, स्थल, पर्वत, सागर आदि, ये सभी हमें नेचर ने दिए हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक होते हैं। कृत्रिम जो होता है या आर्टिफिशियल, इसमें मानव ने बनाए हैं। जैसे मानव के द्वारा जो वस्तुएं निर्मित हुई हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे मकान हो गया, बस हो गई, सड़क हो गया, मोबाइल हो गया, फोन हो गया या पेन हो गया, ये सब कृत्रिम या आर्टिफिशियल के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक है जो सबसे ज्यादा यूपी टेट में पूछा जाता है, पर्यावरण का अवक्रमण। अब यहाँ पे अवक्रमण का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो अवक्रमण होता है उसका मतलब नुकसान, ठीक है। अवक्रमण का मतलब नुकसान है। जैसे बहुत से चीज मानव ने बनाए हैं तो उसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। जैसे होता नहीं है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी बताया गया है कि मानव के द्वारा जो निर्मित किया गया है उससे कुछ तो फायदा होता है, कुछ नुकसान भी होता है। जैसे बात पे मानव ने जो नदी पर बांध बनाए, नदी जो है वो तो प्राकृतिक है, ठीक, लेकिन जो बांध बनाया है ये कृत्रिम है, ठीक। अब इसके बांध से कुछ तो लाभ होता है पर्यावरण को और कुछ हानि भी होती है, ठीक है। जैसे बांध बनाया है तो बांध से फिर वहां से बिजली का उत्पादन हो गया, ये मनुष्यों के लिए लाभ हो गया। लेकिन बांध की वजह से कभी बांध टूटा तो वहां से जब बाढ़ आ जाती है तो आसपास के पेड़ पौधे या मनुष्य, बहुत लोगों को हानि होती है। तो एक प्रकार से ये हानि हो गया, ठीक है। यहाँ पे आता है मानव अपने चारों ओर के संसाधनों का दोहन करता है। अब दोहन का मतलब क्या होता है? मतलब उसका उपयोग, जो हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग करता है। इस स्थिति में संसाधनों का क्षरण या अपघटन भी होता है। इसे ही पर्यावरण का अवक्रमण या नुकसान कहा जाता है। जब यहाँ पे क्षरण होगा या अपघटन होगा या वो चीजें समाप्त होगी तो ही अवक्रमण कहलाता है। अब अवक्रमण के निम्नलिखित कारण व प्रभाव हो सकते हैं। इसके क्या क्या कारण होते हैं? तो पहले होता है, सबसे पहले वनों का कटाव। जब वनों का कटाव होगा तो उससे क्या होगा? वनों के कटेंगे तो ज्यादातर हानि होती है उसमें। तो वनों से जब वन रहते हैं तो क्या लाभ होता है ये बात कर लेते हैं। जब हमारे आसपास वन या पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वो कार्बन का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक। वर्षा में भी ये सहायक होते हैं, अपरदन को नियंत्रित करते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को एक प्रकार से बांध के रखती हैं, जिससे ये अपरदन को नियंत्रित करते हैं। वनों में कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। शहद भी मिलता है, कुछ लकड़ियां भी मिलती हैं, इमारती लकड़ी, सब लोग खाना बनाने के लिए भी लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो ये सब वनों से मिलता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। बात कर लेते हैं कैसे वन या पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर लेते हैं। जैसे इस टाइम हाईवे पे देखा जाए तो ऐसे इधर और इधर सड़क होती है, बीच में जो लाइन होती है यहाँ पे भी पेड़ लगाए जाते हैं, यहाँ साइड में भी पेड़ लगाए जाते हैं। तो इसे ही
ये जो वाहनों से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं इधर से, तो ये ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित कर लेते हैं। तो इसी के आधार पर एक परियोजना चलाई गई थी जिसे कहते हैं ग्रीन मफलर परियोजना, यानी हाईवे के दोनों तरफ पेड़ लगाना, यही होता है ग्रीन मफलर परियोजना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वनों के कटने से हानि। इसमें हानि क्या-क्या होगी? तो जैसे कार्बन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। जब वन कट जाएंगे तो कार्बन का जो अवशोषण होता था वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। जो मृदा अपरदन है वो भी अधिक हो जाएगा। ठीक। वैश्विक तापमान में वृद्धि, जो आजकल देखा जा रहा है, पहले के टाइम पे इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता था, पर अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो इसका कारण है कि वनों के कटाव से ही इसके जो टेम्परेचर होते हैं उसमें भी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो वर्षा में कमी। ठीक, वन के कटने से भी वर्षा में कमी हो जाती है। जैव विविधता में कमी, यहाँ पे जो जैव विविधता है उसमें भी कमी आ जाती है। कमी हो जाती है। जैसे जब जहाँ पे बारिश की मात्रा जब कम हो जाएगी तो वहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनमें कमी आ जाएगी। यही होता है यहाँ पे जैव विविधता, से बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।